हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जाम स्पेशल जीके के अंतर्गत सूफी आंदोलन से संबंधित पूछे जाने वाले टॉप 25 क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। देखिए, सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है सूफ शब्द से हुई है। सूफ शब्द का मतलब ऊन होता है, तो सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ या ऊन शब्द से हुई है, क्योंकि सूफी लोग जो थे वे सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। तो सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम धर्म से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। तो वह सूफी संत थे मुइनुद्दीन चिश्ती। देखिए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे यह मानते थे कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। तो भारत में चिश्ती सिलसिले या चिश्ती संप्रदाय को शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। ठीक है, और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। तो इनका दरगाह अजमेर में स्थित है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है। अमीर खुसरो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। तो भारत में चिश्ती सिलसिले या चिश्ती संप्रदाय को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। तो फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी संत सरफुद्दीन याहिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया। देखिए, दारा सिकोह जो था मुमताज महल और सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र तथा औरंगजेब का बड़ा भाई था। इसने जो है दारा सिकोह ने कादरी सिलसिले को अपनाया था। ठीक है, कादरी सिलसिले को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी या दिल्ली का दीपक कहा जाता है। तो चिराग ए देहलवी या दिल्ली का दीपक सूफी संत शेख नासरुद्दीन को कहा जाता है। ये चिश्ती संप्रदाय से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो देखिए, निजामुद्दीन औलिया ये भी चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। देखिए, दारा सिकोह जो था इसने सीर ए अकबर के नाम से, सीर ए अकबर नामक शीर्षक से जो है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, सीर ए अकबर का मतलब होता है महान रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता है। तो यह विशेषता है कश्मीर की। सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, यह कश्मीर की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे वे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। तो देखिए, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती जो थे वे फतेहपुर सिकरी में रहते थे, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे। तो मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे। तो वह थे शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी संत थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस सूफी को बख्तियार काकी या भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन
ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस सूफी संत को सुल्तान तारिकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? तो इसका आंसर है शेख हमीदुद्दीन नागौरी। सुल्तान जो थे शेख हमीदुद्दीन नागौरी जो थे, इन्हें सुल्तान तारिकीन या सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? तो काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किस सूफी को महबूब इलाही या अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही या अल्लाह के प्रिय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त यानी अभी दिल्ली दूर है? तो देखिए अभी दिल्ली दूर है ऐसा कहा था शेख निजामुद्दीन औलिया ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव जो है वह रखे थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। ठीक है, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था वह थे शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, मुगल सम्राट, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है शेख सलीम चिश्ती। मुगल सम्राट अकबर जो था, अकबर यह सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का बहुत ही आदर सम्मान करता था और इन्हीं के आशीर्वाद से शहजादा सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? तो देखिए शेख उल इस्लाम की उपाधि जो है इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि जो है शेख बहाउद्दीन जकारिया को दी थे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख उल हिंद की पदवी जो है यह प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे सूफी आंदोलन से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।